ये कहानी एक खूबसूरत टोनी चिड़िया की, जो एक जंगल में बरगद के पेड़ पर रहती थी। उसका कोई घर ना था। एक दिन कालू कौवा टोनी के पास आता है और कहता है, अरे चिड़िया बहन, कल नया साल आने वाला है, तुमने अभी तक घर नहीं बनाया। तुम्हें पता तो है ना, इस जंगल की महारानी, उसके महल में नए साल की पार्टी होगी और वो सभी पक्षियों को आमंत्रित करेगी जिसका घर होगा। क्या मेरे पास तो घर ही नहीं है? अरे चिड़िया बहन, उस पार्टी में एक से बढ़कर एक भोजन की व्यवस्था होगी और अच्छे अच्छे पकवान भी होंगे। मुझे तो खूब मजा आएगा। मैं तो नए साल की पार्टी में खूब मस्ती करूंगा, खाना खाऊंगा, नाचूंगा। मुझे भी उस पार्टी में जाना है और मस्ती करनी है। तुम्हें तो आज ही अपना घर बनाना होगा, तभी महारानी जी तुम्हें आमंत्रित करेगी। मैं अपना घर आज ही कैसे बनाऊं? ये तो संभव ही नहीं है ना? आप चिंता ना करें बहन, मैं आपकी मदद करूंगा। तभी एक चिड़ा चुपके से उन दोनों की बातें सुन लेता है। अच्छा, ये लवारिस चिड़िया नए साल की पार्टी में जाने के लिए अपना घर बना रही है। जब मैंने इससे कहा था कि मुझसे विवाह कर ले, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, इस चिड़िया ने सारे पक्षियों के सामने मेरा अपमान किया। बोलती है मेरा शकल बंदर जैसी है। अब इसे मजा चखाता हूँ, देखता हूँ लवारिस चिड़िया कैसे नए साल की पार्टी में जाती है। इधर चिड़िया कौवे के साथ धीरे धीरे घर बनाने लगती है। एक दिन गुजर जाता है। अब नए साल की पार्टी में सिर्फ एक दिन ही बचा था। चिड़िया का घर अभी आधा ही बना था। कालू भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि मेरा घर पार्टी से पहले पूरा बन जाएगा। अरे बहन, बन जाएगा। अब तक तो हमने आधा ही घर बना ही लिया, दोपहर तक पूरा बन जाएगा। जब तक महारानी का गुलाम सभी पक्षियों को आमंत्रित करने आएंगे, तब तक तो घर हमारा बन ही जाएगा ना। चिड़िया और कौवा मिलकर घर बनाने लग जाते हैं। अरे टोनी बहन, आपका तो घर बन गया, बस थोड़ी सी घास चाहिए, फिर आपका घर पूरा तैयार हो जाएगा। चलो फिर हम सब मिलकर घास लाते हैं, जिससे मेरा घर पार्टी से पहले बन जाएगा और मैं भी नए साल की पार्टी में जाऊंगी। चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसका घर बनने ही वाला था। दोनों उड़ते हुए घास लाने चल जाते हैं। तभी टिंकू चिड़ा वहाँ आ जाता है। अच्छा, इस चिड़िया ने कौवे के साथ मिलकर घोंसला बना ही लिया, पर मैं किसी भी अवस्था में टोनी को नया साल की पार्टी में नहीं जाने दूंगा। इससे पहले वो घास लेकर यहाँ आ जाए, मुझे इस चिड़िया के घर को तोड़ना ही होगा। टिंकू चिड़ा टोनी की बनाई हुई घोंसले को तोड़ फोड़ कर दूर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर कालू कौवा और टोनी चिड़िया घास लाने गई होती है। चिड़िया बहन, आपका घर दोपहर से पहले ही पूरा बन जाएगा और आपको नए साल की पार्टी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ कौवा भाई साहब, आप अगर मेरा साथ नहीं देते तो मैं इस कार्य में सफल नहीं कर पाती। दोनों उड़ते हुए टोनी के बनाए घर के पास आते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद टोनी के होश उड़ जाते हैं। अरे मेरा घर कहाँ चला गया? अभी तो हमने मेरा घोंसला यहीं बनाया था, पर ना जाने कहाँ चला गया। लगता है किसी ने जानबूझकर तुम्हारा घर तोड़ा है। शायद कोई तुम्हें पार्टी में जाने नहीं दे रहा। कौन है? हो सकता है ये किसने किया ये सब? मुझे पता है ये काम किसने किया। वही टिंकू चिड़ा। कौन है वो बहन जी? वही टिंकू चिड़ा ने ये सब किया होगा। मैंने उस लफंगे से शादी करने से इनकार कर दी थी। मुझे लगता है उसी का बदला लिया है उसने। अभी टिंकू चिड़ा हंसते हुए वहाँ आता है। अरे महारानी के वहाँ तो बहुत अच्छा भोजन बना है, इतने सारे फल फ्रूट, जिसे जितना मन होगा उतना खा सकता है। मैं तो खूब दबा दबा कर खाऊंगा। तुमने ये सही नहीं किया टिंकू। तभी वहाँ महारानी के गुलाम उनके पास आते हैं। कौवा, तुम्हारे पास कोई घर है? हाँ, वो देखो सामने मेरा घर है। ये लो तुम्हारा आमंत्रण पत्र। कल सुबह महारानी के दरबार में आ जाना, नए साल की पार्टी में खूब मस्ती करना। टिंकू चिड़ा, तुम्हारा कोई घर है? सरकार, ये रहा मेरा घर। ये लो तुम्हारा आमंत्रण पत्र, कल तुम भी सुबह आ जाना। अरे चिड़िया बहन, आपका घर कहाँ है? अरे इसका तो कोई घर ही नहीं है, ये तो लावारिस है। हमने टोनी बहन का घर बनाया था, उस टिंकू चिड़े ने वो घर तोड़ दिया ताकि टोनी बहन महारानी के दरबार में ना जा पाए नए साल की पार्टी मनाने। ये सब हम नहीं जानते, ये आप लोगों की समस्या है, आप हमें क्षमा करना, ये आपको आमंत्रण पत्र नहीं दे सकते। यह कहकर गुलाम पक्षी वहाँ से चले जाते। चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है कि उसे नए साल की पार्टी में जाने का मौका नहीं मिल पाया। अगले दिन सुबह सुबह जब पक्षी महारानी के दरबार में जाते हैं, तभी टिंकू चिड़ा टोनी चिड़िया के पास आता है। अरे ये क्या हो गया? इस बेचारी चिड़िया को तो मौका ही नहीं मिल रहा। इतने सारे पक्षी कितने खुश होकर नए साल की पार्टी मनाने गए हैं,
टिंकू चिड़ा जाओ यहाँ से वरना मैं बहुत मारूंगा। हाँ हाँ जाता हूँ, तुम रोते रहे हो इस बेचारी के साथ। यह कहकर टिंकू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। कौवा भाई आपने नए साल की पार्टी मनाने नहीं जाएंगे? नहीं चिड़िया बहन, मैं आपके पास ही रहूंगा। जब आप नहीं जा रही तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? देखिए भाई साहब, आप क्यों मेरे कारण अपनी खुशी बर्बाद कर रहे हैं? आप जाइए, मैं यहीं बैठी रहूंगी। तभी वहाँ जंगल की महारानी आ जाती है। वह सारे पक्षियों के साथ आती है। अरे महारानी जी आप यहाँ? चिड़िया बहन जी मुझे सब पता चल गया है कि कैसे तुमने घर बनाने में योगदान दिया। इस टिंकू चिड़े ने धोखा किया। अब मैं नए साल की पार्टी यहीं मनाऊंगी। तुम्हारे लिए मेरा गुलाम इस जंगल में सबसे बड़ा घर बनाएगा। आओ हम नए साल की पार्टी बनाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारानी जी। इस प्रकार से उस जंगल में नए साल की पार्टी का जश्न मनाते हैं, खूब खाना खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और इस प्रकार नए साल की टोनी चिड़िया की पार्टी बड़ी धूमधाम से हो जाती है।